मूवी की शुरुआत में हमें रायन और मोनिका दिखाई देते हैं जो ट्रिप पे कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको भूख लगती है। वो एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक लेते हैं। रेस्टोरेंट के सभी लोग उनको अजीब सी नजरों से घूरते हैं। बिल देते समय रायन काउंटर वाली लड़की से पूछने लगता है कि पीछे पोस्टर वाला व्यक्ति कब गायब हुआ है। काउंटर वाली औरत अजीब सा जवाब देती है कि उस व्यक्ति ने हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाया था, उसके बाद वो गायब हो गया। मोनिका को उस औरत का बिहेवियर अजीब सा लगता है। फिर वो लोग अपनी कार में बैठ के जाने लगते हैं, मगर उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। उनकी कार के पास एक व्यक्ति आ जाता है और उनसे कहता है, मैं मैकेनिक हूँ, मेरा गैराज साइड में है, मैं तुम्हारी कार सुधार सकता हूँ। मैकेनिक लोग रायन से कहने लगते हैं, तुम्हारी कार कल तक सुधरेगी, इसलिए हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, तुम लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हो। रायन को उनकी बातों के ऊपर डाउट हो जाता है और वो कहता है, तुम्ही ने मेरी कार बिगाड़ी है और तुम हमें फंसा रहे हो। मोनिका रायन से कहती है, तुम बेवजह शक मत करो, वो हमारी मदद कर रहे हैं। इसके बाद मोनिका और रायन मान जाते हैं। फिर वो लोग रात रुकने के लिए उन्हीं के बताए घर में आ जाते हैं। उन लोग को घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। रायन फ्रिज में बियर रखने लगता है। फिर उसको पता चलता है फ्रिज तो खराब है। फ्रिज के ऊपर हेल्प सर्विस का नंबर लिखा होता है। मोनिका उस पर कॉल लगाती है और फिर फ्रिज सुधारने के लिए आदमी को बुलाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं दरवाजा कोई खटखटा रहा होता है। दरवाजा खोलने पे वो लोग देखते हैं एक लड़की खड़ी होती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर रायन कहता है, तुम शायद घर भूल गई हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। लड़की फिर वहाँ से चली जाती है। रायन घर के आइट साइड में देखता है, वहाँ पे कोई मकान नहीं होता है। फिर वो सोचने लगता है, आखिरकार ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई। इसके बाद रायन अपना अस्थमा का पंप बैग में देखता है, मगर बैग में उसका पंप नहीं होता है। मोनिका कहती है, मैंने तुम्हारा पंप बैग में नहीं बल्कि गाड़ी में रख दिया था। रायन मोनिका से कहता है, बाहर एक टू व्हीलर खड़ी है, मैं उससे जाके पंप ले आता हूँ। फिर मोनिका घर में अकेली अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। उसको किसी के गेट की खटखटाने की आवाज आती है। मोनिका फिर पूछने लगती है कौन है, मगर बाहर से कोई आवाज नहीं देता है। मोनिका फिर गेट के लेंस से देखती है, बाहर कोई खड़ा होता है मगर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद फिर वो चला जाता है। मोनिका को फिर खिड़की के पास किसी के होने का एहसास होता है, मगर जब वो खिड़की के पास जाती है वहाँ कोई नहीं होता है। मोनिका फिर रायन को कॉल लगाती है और कहती है, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मोनिका अपने डर को मिटाने के लिए बीड़ी पीती है और तेज आवाज में गाना सुनती है। इसके बाद मोनिका नहाने लगती है। तभी फिर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि नकाब पहना होता है और वो बाथरूम के बाहर खड़ा होता है। इसके बाद घर की लाइट चली गई होती है। मोनिका मेन स्विच को पूरे घर में ढूंढने लगती है। इसके बाद मोनिका की टार्च के सामने कोई नकाब पहने खड़ा होता है। मोनिका जोर से चिल्लाती है और वहां से ऊपर भाग जाती है और फिर अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेती है। फिर कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है और मोनिका को किसी के पैर दिखाई देते हैं। कमरे का दरवाजा खुल जाता है। मोनिका देखती है ये तो रायन है। मोनिका रायन को देख के जोर जोर से रोने लगती है और रायन से कहती है, हम दोनों के अलावा कोई और व्यक्ति है जो कि नकाब पहना है। रायन मोनिका से कहता है, तुमने इस फोटो को देख लिया होगा और तुम्हारा ये भ्रम है। मोनिका भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहीं पे कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। रायन गुस्से से कहता है, जरूर ये वही लड़की होगी, मैं इसको सबक सिखा के आता हूँ। रायन फिर उस लड़की के पास जाता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रायन और मोनिका टमाटो सॉस के साथ बर्गर खा रहे होते हैं। मोनिका देखती है कुछ लाल लाल सा गिर रहा होता है। फिर वो लोग ऊपर देखते हैं तो उनको एक मरी हुई मुर्गी दिखाई देती है। फिर वो लोग समझ जाते हैं उनके अलावा इस घर में कोई और भी है। रायन फिर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। तभी एक आदमी कुल्हाड़ी से मेन गेट को तोड़ने लगता है। रायन और मोनिका ऊपर फ्लोर के कमरे में चले जाते हैं और गेट लगा लेते हैं। इसके बाद रायन और मोनिका वहीं पर रखी मोटरसाइकिल से वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। यहीं पे रायन देखता है उसके मोबाइल को भी तोड़ दिया होता है। फिर वो लोग जैसे ही मोटरसाइकिल के पास पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उनके सामने एक खतरनाक नकाब पहने आदमी होता है। फिर वो लोग फिर से घर के अंदर चले जाते हैं और गेट लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं उन किलर में एक आदमी होता है, एक औरत होती है। इसके बाद मोनिका और रायन रूम का वेंटिलेशन खोलते हैं और अंदर ही अंदर जाने लगते हैं। अंदर फिर मोनिका के हाथ में एक कील चुभ जाती है
और वो जोर से चिल्ला देती है। किलर उनकी आवाज सुन लेता है और उनके पीछे जाने लगता है। किलर रूम के ऊपर होता है और वो लोग रूम के नीचे होते हैं। मोनिका अपने दर्द को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल की होती है। इसके बाद मोनिका अपने मुंह में हाथ रख लेती है और रायन उसकी कील निकाल देता है। फिर वो लोग वेंटिलेशन से घर के बाहर आ जाते हैं और सामने उसी घर का एक पार्ट होता है, उसी में जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उस घर में जाने के बाद उनके पीछे एक किलर खड़ा होता है और उनको पता भी नहीं होता है। वो लोग यहाँ वहाँ हथियार ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। रायन फिर मोनिका को एक जगह बिठा के फ्लोर के ऊपर जाने लगता है। तभी एक किलर मोनिका को पीछे से खींचने लगता है और सामने दूसरा किलर खड़ा होता है। मोनिका जोर जोर से रायन को चिल्लाती है। रायन बंदूक लेके आता है और किलर के ऊपर निशाना बनाता है। तभी वो दोनों किलर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मोनिका और रायन किलर को बंदूक से मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। यहीं पर रायन एक आदमी को शूट कर देता है और फिर मोनिका से कहता है, मैंने उस किलर को मार दिया है। मोनिका कहती है, ये आदमी तो नकाब नहीं पहना है, ये वो किलर नहीं है, तुमने किसी और को मार दिया है। रायन फिर अपने आप में दुखी होने लगता है। मोनिका और रायन फिर उसी आदमी की गाड़ी से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहीं पे वो किलर आ जाता है और उनकी गाड़ी में टक्कर मारने लगता है। रायन का गाड़ी में पैर फंस जाता है। रायन फिर मोनिका को वहां से भगा देता है। रायन किलर के ऊपर बंदूक चला देता है जिससे किलर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रायन अपना पैर निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं मोनिका जंगल में जाके अपने आप को पत्तों के बीच में छुपा लेती है। फिर एक किलर मोनिका के सामने खड़ा होता है मगर फिर भी वो उसको नहीं देख पाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मोनिका फिर पत्तों से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं मोनिका के पीछे वही किलर खड़ा होता है। फिर वो मोनिका को बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। हम देखते हैं रायन मोनिका को जंगल में ढूंढ रहा होता है। रायन फिर लेडी किलर के ऊपर गन लगा लेता है जिसने मोनिका को पकड़ा होता है। रायन उससे मोनिका के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पे मेल किलर आ जाता है और रायन को मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद उन दोनों को उन किलर ने पकड़ लिया होता है और कुर्सी से बांध देते हैं। एक किलर फिर रायन को चाकू मार देता है और फिर उसकी कुर्सी को नीचे गिरा देता है जिससे रायन की मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद मेल नकाब वाला किलर मोनिका को चाकू मार देता है और फिर उसको भी नीचे गिरा के उसको मार देता है। दोस्तों, इसके साथ वो किलर लोग बात कर रहे होते हैं, हमारे घर में जो भी आएगा हम उसको मार देंगे। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे किलर ने आखिर उनको क्यों मारा है।